हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और न्यू 4J सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अच्छा, आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कमांड या उस वो है मैच, और ये बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि अनलाइक SQL जिसमें आप सिलेक्ट की अलग कीवर्ड है, इंसर्ट अपडेट के अलग अलग कीवर्ड है, इसमें इस तरह नहीं है। इसमें ये होता है कि आप चाहे सिलेक्ट करके डाटा रिट्रीव कर रहे हो या डाटा अपडेट कर रहे हो, डाटा डिलीट कर रहे हो, आपको पहले सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आप मैं सीक्वल की टर्म में समझाऊँ तो इस तरीके से है कि आप अगर अपडेट की कमांड चला रहे हैं तो आप पहले सिलेक्ट की कमांड चलाएं, वेयर ID इज़ इक्वल टू 5। जब वो सिलेक्ट हो जाए तो फिर उसको डिलीट कर दो। इस तरीके से जैसे अपडेट में सेट की कमांड, सेट के ज़रिए वो डाटा उठ जाता है और डिलीट के ज़रिए वेयर में उठता है। तो वही चीज़ें इसमें आप पहले मैच के थ्रू होती है। एक ही कमांड है और तमाम काम कर रही होती है। वो उससे डाटा रिट्रीव भी हो रहा होता है, डाटा अपडेट भी हो रहा होता है, डाटा रिमूव भी हो रहा होता है। तो ये बहुत अहम कमांड है जिसको समझने की ज़रूरत है। और थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वैसे तो मैच की बहुत वैराइटीज़ हैं, हम सारी कवर नहीं कर सकते, कुछ एडवांस भी हैं। मैं सिर्फ बेसिक्स आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप काम करना शुरू कर दो। अच्छा, बिफ़ोर कि मैं इसको मैच को शुरू करूँ, मैं आपको जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने डाटा क्रिएट कर दिया है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं डाटा आप कि डी के साथ कौन कौन से फूड आइटम्स कनेक्ट हैं, सी के साथ क्या कनेक्ट है। ऑरेंज एक यूनिक है जो ऑरेंज बी के साथ भी है, सी के साथ भी है। और स्पिनच है, सीरियल स्पिनच है, बारकोली है। तो ये मैंने ये क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डाटा सेट क्रिएट हो चुका है। मैंने इंसर्ट की वो मैच की वो क्रिएट की कमांड चला के रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट कर दें। ये इस तरह कुल कितनी बन रही है, 25 नोट्स बन रही हैं आई गेस। टोटल 25 बन रही हैं। फूड की हैं 19 हैं, वाइटामिन की कितनी है 6 हैं, तो 25 बन रही हैं। 25 नोट है, टोटल 25 हो गई हैं। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। और सबसे पहली जो सिंपल कमांड जो मैच की है वो है सिलेक्ट ऑल नोड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टीज और लेबल। सब उठा के ले आओ। तो इसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये आप सोच रहे कि यार मैं क्यों सीख रहा हूँ, मैं ये ब्राउज़र पे सब कुछ आ तो रहा है, लेकिन बात से ये ब्राउज़र तो एक तरह से क्लाइंट है। जैसे आपका सीक्वल का क्लाइंट होता है, माई सीक्वल क्लाइंट होता है। आज आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप ब्राउज़र वगैरह थोड़ी यूज़ करेंगे, क्लाइंट थोड़ी यूज़ करेंगे। वो तो आप वहाँ कमांड्स लिखनी होंगी, क्वेरीज लिखनी होंगी। तो आपको क्वेरीज आना ज़रूरी है। तो मैच, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैच एन रिटर्न। अच्छा, पहले मैच एन करूँ, क्या करें? जब मैंने ये चलाई तो इसने एरर दिया, क्यूरी कैन नॉट कंक्लूड विद मैच, मस्ट बी रिटर्न क्लॉज, एन अपडेट क्लॉज, अ यूनिट सब क्यूरी, कॉल प्रोसीजर विद नो यील्ड। मतलब कि मैच करके कह रहा है क्या करूँ मैं? मैच तो कर लिया, मुझे करना क्या है? इसको अपने पास रखूँ जेब में, क्या करूँ? रिटर्न कर दूँ, अपडेट कर दूँ, डिलीट कर दूँ, क्या करूँ? तो वही सब चीज़ें बता रहा है ये। तो मैच के बाद मैच करो, रिटर्न एन। अच्छा, यही अगर मैं डिलीट करूँगा ना, डिलीट एन, तो सारी डिलीट हो जाएंगी, जो कि ऑफकोर्स मैं नहीं करना चाह रहा अभी। रिटर्न एन, सही है। ये डाटा रिटर्न हुआ। अच्छा, टेबल फॉर्म में इस तरह जेसॉन फॉर्मेट आती है। टेक्स्ट में यहाँ क्लिक करोगे तो तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न हो गए, चीज़ के नाम, वो नोट्स के नाम रिटर्न हो गए सारे। सही है, लेबल्स सारे, उसकी नेम प्रॉपर्टी है और उसकी नेम प्रॉपर्टी क्या वैल्यूज़ है वो रिटर्न हो गई। नेम के सारे हो गए, जिसमें आपकी चीज़ भी हो रही है, पम्पकिन भी हो रही है, वाइटामिन ABCD सब कुछ आ गया है। ये विजुअलाइजेशन है। सही है, ये विजुलाइज होकर आ रहा है, सारा रिटर्न हो गया। यही चीज़ मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा, यही चीज़ आ रही है, बस इसने लिमिट लगा दी है, चीज़ यही है। तो इसने सब कुछ रिटर्न कर दिया है, आपका नोड, रिलेशनशिप, सब कुछ रिटर्न कर दिया उसने। अच्छा, दूसरी क्या कमांड है? सिलेक्ट ऑल फूड नोड्स। इट इज़ जस्ट लाइक सिलेक्ट
इसको इस तरह कहूँ कि एसक्यूएल की टर्म में इसको लिखेंगे तो कह रहा है फूड उठाना है, सिलेक्ट कॉलम कर लो, सिलेक्ट फूड फ्रॉम टेबल, फूड का कॉलम है उसको उठा रहे हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया या इसको पेस्ट किया, ये रिटर्न कर दिया इसने। इसको आप, ये रिलेशनशिप वगैरह कुछ रिटर्न नहीं किया है, सिर्फ इसने मैच किया और उसने वो रिटर्न कर दिया। अगेन टेबल फॉर्म में क्या रिटर्न हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में एफ़, ये वेरिएबल का नाम मैंने एफ़ रिटर्न कर रहा हूँ और ये सारे उसने रिटर्न कर दिए फूड के। ठीक है, इसी तरह वाइटामिन का कर सकते हो। इसको मैं उठा के मैच वी वाइटामिन, जो वेरिएबल लोगे वो रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मैं ये करूँ क्या होगा, वेरिएबल एन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जो वेरिएबल डिफाइन करो वही देना होगा आपको। ये सारी रिटर्न कर दी इसने, टेबल फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में यूँ रिटर्न कर दिया। अच्छा, सिलेक्ट फूड नोट नेम स्पिनच, स्पिनच की, पालक कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पालक की दो तरीके से रिटर्न होता है, एक्चुअली वेयर क्लॉज है। मैंने क्या किया, मैच करो फूड आइटम जिसकी नेम प्रॉपर्टी स्पिनच है और रिटर्न कर दो। डेटा रिटर्न हो गया, नोट रिटर्न हो गई, सही है, ये नोट रिटर्न हो गई स्पिनच। इसी को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, मैच फूड, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, वही चीज़ रिटर्न हो गई। तो ये क्लीन है। इसमें अगर मल्टीपल यहाँ पे वेयर नेम, अगर मैं साथ नेम के साथ साथ कोई और प्रॉपर्टी भी आप रिट्रीव करना चाह रहे हो कि भाई वो भी मैच हो तब रिटर्न हो, तो एंड करके इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल है, ये लंबी है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे नेम स्पिनिश कर दिया और एंड सब लग सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे वो सारी एंड होंगी, सारी, यानी कि सारी कंडीशन मीट होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैच। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी था हम नोट की नोट रिटर्न कर दी, एफ टी एन सी वॉट एवर जो रिटर्न कर दी, लेकिन मैं प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, तो मैं इसको ही उठा लेता हूँ और इसको यहाँ करके एफ डॉट नेम, ये सिर्फ नेम रिटर्न कर दिए। टेक्स्ट फॉर्म में क्या रिटर्न किया इसने, इस तरह रिटर्न एफ डॉट नेम। और इसको आप एलियस भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ डॉट नेम लिखा आ रहा है, तो आप उसका नाम दे दो फूड आइटम, तो ये फूड आइटम कॉलम हो गया। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन में पाइथन या पीएचपी जिस चीज़ में आप इसको इंटीग्रेट करोगे इसको न्यू4j में, तो आप ये कॉलम जो है इसको कॉल कर लोगे। सही है, ये हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद क्या है, मैच ऑल कनेक्टेड नोड्स टू स्पिनच नोड, स्पिनच उठाओ और उसके साथ जो भी कनेक्टेड नोड है ना वो उठा लो। अच्छा, उसका तरीका पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। ये क्या कह रहा है, मैच करो, ये तो यहाँ तक तो आप समझ गए थे, ये उठाओ। अब तक ये हो भी यही रहा था, स्पिनच उठ के आ गई थी, सही है, सॉरी कहाँ पे था, ये स्पिनच उठ के आ गई थी यहाँ पे। लेकिन आपको ये नहीं पता स्पिनच के साथ कनेक्टेड विटामिन कौन सा है, कौन सा विटामिन इसमें पाया जाता है। तो उसके लिए आपको उसका रिलेशनशिप देना ज़रूरी है। आपने यहाँ तक दे दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये दो माइनस हाइफन डालोगे डबल। ये बता रहा है कि आपको रिलेशनशिप इसके साथ कनेक्टेड नोड उठा लो, विटामिन की उठाओ और रिटर्न कर दो, एफ भी रिटर्न कर दो और वी भी रिटर्न कर दो। ये रिटर्न कर दो, स्पेनिश कंटेन्स के। ठीक है, तो इसने आप इस तरह दोगे, उतना ही है। कौन सा रिलेशनशिप क्या है, कनेक्टेड क्या है, हाइफन हाइफन दिया, नेक्स्ट नोड की और रिटर्न कर दिया एफ और वी। अच्छा, मैं इसको, मैंने देखा नहीं है इसको, अगर मैं इसको हम यूँ करते हैं और क्या होगा, स्पिनिश ही रिटर्न करेगा। ठीक है, कनेक्शन दिखा दिया लेकिन रिटर्न जो है वो उसने वो ही किया। ये ऐसा ही है कि आप ज्वाइन की क्यूरी लगा रहे हो,
सही है। ज्वाइन असल में ज्वाइनिंग हो रही है, कनेक्शन में जैसा आपको पता है रिलेशनशिप मीन्स ज्वाइंस, एसक्यूएल में ज्वाइन जिस तरह होता है वही चीज़ है इसमें। आप इसमें वो लगा रहे हो और आपने ज्वाइन की क्यूरी लगाई, आपने पहले टेबल से तो डाटा उठा लिया, दूसरे से नहीं उठाया आपने कॉलम, तो ऑफकोर्स क्यूरी चलेगी, लेकिन जब आप रिट्रीव करना ही नहीं चाह रहे तो उसे रिटर्न नहीं किया। यही चीज़ यहाँ पर जिसमें वाइटामिन आप रिट्रीव करना ही नहीं चाह रहे तो उसे रिटर्न नहीं किया। यही चीज़ अगर मैं इसको यूँ कर दूँगा तो स्पिनेच आ जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे भी यूँ कर दूँगा रिटर्न एफ डॉट नेम वी डॉट नेम, तो रिटर्न कर दिया एस फूड आइटम वाइटामिन आइटम। इसको क्या दूँ मैं, फूड वाइटामिन, तो एलियस आ गया। सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है जी। अच्छा हम नेक्स्ट क्या है, अच्छा मैच ऑल फूड नोट्स दैट कंटेन्स विटामिन्स, इन अदर वर्ड्स रिटर्न ऑल फूड नोट्स कनेक्टेड विद कंटेन्स रिलेशनशिप विद विटामिन। देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी डेटाबेस है कि एक नोड एक ही किस्म के उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि एक नोड जो है वो एक ही दूसरी नोड से कनेक्टेड, वन ऑन वन एक तरह से काइंड ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप हो रहा है, मैनी टू मैनी नहीं हो रहा, वन टू मैनी हो रहा है, मैनी टू मैनी नहीं हो रहा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी फूड आइटम जो है, आप ये लिखना चाह रहे हो कि ये फूड आइटम ये कहाँ मिलता है, कौन से कंट्री में, तो कंट्री की नोड होगी तो कंट्री कनेक्ट हो जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस होता है सोलोमन कंटेन्स विटामिन डी, और सैलमन फाउंड इन लेट्स से के यूके या एशिया या कहीं भी, तो अब फाउंड एक डिफरेंट रिलेशनशिप हो गया, फाउंड के नाम से, कंटेन्स डिफरेंट है। आपको क्यूरी दी गई है, आप रिक्वायरमेंट आपको ये दी गई है आपके बिजनेस डिपार्टमेंट ने कि यार मुझे वो रिटर्न करके दो जो सिर्फ कंटेन्स हो, मुझे सिर्फ वाइटामिन चाहिए, मुझे सिर्फ गर्ज नहीं है कौन से कंट्री में पाया जाता है, कौन से मुल्क में वो आइटम फूड आइटम पाया जाता है। तो आप क्या करोगे, आप ये क्यूरी लिखोगे, फूड उठाओ, यहाँ तक वही है, फूड उठाओ, मैच करो फूड, फूड आइटम से कर लिया, कंटेन्स हाइफन का निशान, ये हाइफन का निशान अगेन रिलेशनशिप बता रहा है, फूड आइटम किससे रिलेटेड है, वाइटामिन से, विथ कौन से रिलेशनशिप टाइप है, ये टाइप है, हमेशा देखना रिलेशनशिप टाइप लिखा नजर आ रहा है तुम्हें, ये कंटेंट टाइप है। फूड आइटम जो वाइटामिन से कनेक्टेड है विद रिलेशनशिप ऑफ टाइप कंटेन्स, अगर ये है तो उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न नहीं करो। अगर हो सकता है फाउंड भी होता, फूड फाउंड, तो ऑफकोर्स हमें चाहिए नहीं था, तो मैंने ये कनेक्ट किया इसको, और ये क्या दिखाएगा, रिजल्ट कोई डिफरेंट नहीं दिखाएगा, वही दिखाएगा सारा जो पहले आप देख चुके हो, सही है। तो ये कंटेन्स करके आपने एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे रिस्ट्रिक्ट कंटेन्स वाला उससे, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक नोड दूसरी नोड से मल्टीपल उससे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा मैच नोड्स एंड रिलेशनशिप टाइप्स, कि नोड जो है उसकी रिलेशनशिप टाइप रिटर्न कर दो आप, मतलब कि क्या रिलेशनशिप टाइप है। ये मैंने क्या किया, आर वेरिएबल हो रहा है, उसकी टाइप रिटर्न कर दी। अगेन ये क्या बता रहा है, एक मिनट, ये देखो विजुलाइजेशन में समझ में तो नहीं आएगा, ये नोड है, नेम है, वाइटामिन के साथ कनेक्टेड, और कौन सी टाइप है, कंटेन, सारे कंटेन्स बता रहे हैं, कंटेन रिलेशनशिप टाइप के साथ ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है जी। सिलेक्ट ऑल नोड्स कनेक्टेड विद वाइटामिन के एंड रिलेशनशिप, वो तमाम नोड उठाओ जो वाइटामिन के साथ हैं, या वाइटामिन ए लिखा हुआ है, मैंने यहाँ वाइटामिन ए कर देता हूँ, और उनको रिटर्न कर दो। तो मैंने ये उठाया, इसको विजुलाइज करके देखो, पहले ए के साथ सारे उठ के आ गए। ए वाइटामिन ए किस में पाया जाता है, योगर्ट में होता है, चीज़ में होता है, एग में होता है, मिल्क में होता है, सारे बता दिए कि ए इनमें होता है। इसको टेक्स्ट फॉर्म में देखना है, ये जेसॉन फॉर्म में ये आ रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में इस तरह आ रहा है। अच्छा आप चाह रहे हो इसको रिटर्न कर सकते हो एफ डॉट नेम करके, वी डॉट नेम करके, और टाइप, तो आपको रिटर्न हो जाएगा।
ठीक है, तो आई गेस और नहीं, तो ये थी मैच की क्यूरी। मैच की बहुत ज़्यादा क्यूरीज हैं, मैंने सिर्फ बेसिक्स कनेक्ट किए हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा इसकी न्यू 4J की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेशन है। उस पर आप मैच की पढ़ें तो आपको मज़ीद आपको पता चलेगा किस तरीके से और कनेक्ट डाटा को रिट्रीव किया सकता है, फिर उसको मुख्तलिफ काम किया सकते हैं। इस वाली मैच के साथ मैंने रिटर्न इसलिए मैंने यूज़ किया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आज मैच के खाली मैच चलता नहीं है तो या तो मैं आपको ऐड डिलीट करना सिखाता, अपडेट करना, वो अभी फ़िलहाल मैं नहीं चाह रहा था। तो रिट्रीवल में रिटर्न, इस तरह आपने रिटर्न की कमांड भी सीख ली है कि रिटर्न की कमांड होती है जो डाटा को रिटर्न करती है आउटपुट को। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। और अपना कोई फीडबैक कमेंट आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके दोस्त अहबाब भी अगर Neo4j पर काम करना चाह रहे हैं तो उनसे ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।